एक पंडित जी थे, कथा कराया करते। एक पंडित जी कथा कराया करते, राम नाम की कथा कराया करते, रामायण की कथा कराया करते। तो शहर, एक शहर छोड़ दिया, दूसरे में तीसरे में करते रहा करते। कथा बड़ी अच्छी कराया करते, दुनिया बैठ के सुना करते उसके। तो एक नगरी में गए, वहाँ कथा करने लगे। जिस दिन वो गए उस दिन एक वकील साहब आके उनके पैर पकड़ लिया कि जब कथा बड़ी अच्छी करो। तो रोजाना उसकी कथा सुनने आते, और रोजाना कथा भी 1 घंटा कराया करते। तो उसने जो नियम ले रखा है तो 30 दिन का ले रखा है, तो कि रामायण का एक नियम है कितने दिन का हो वो दिन के हिसाब से। तो रोजाना 1 घंटा कथा करा करते। लेकिन कथा करते करते क्या किया करते, कथा करने से पहले हर देवता को बुला के, और लेकिन हनुमान जी तक एक स्पेशल गद्दी दिया करते कि आओ अंजनी लाल, आओ विराजो, आओ पवन पुत्र, आओ विराजो, आपके बगैर तो कुछ होता ही नहीं ना, आओ विराजो। रोजाना यही करते। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। एक दिन वकील साहब का तर्क वितर्क, जो वकील की आदत है, बेफिजूल की बात अब लड़ना। तो भाइयों तो वकील साहब के जो है तर्क वितर्क दिमाग मायर, तर्क वितर्क के चक्कर में कहने लगे हो कि पंडित जी आप रोजाना कहो कि हनुमान जी आओ विराजो, क्या हनुमान जी विराजे? तो पंडित जी कहने लगे भाई देख, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास है तो वो तो आके विराजते होंगे। अगर मैं आह्वान करूँ, मैं उन्हें बुलाऊँ तो वो आओगे, जरूर विराजेंगे। और जहाँ रामायण होती है, जहाँ माँ रामायण होगी वहाँ तो वैसे भी आओगे, जहाँ राम नाम की चर्चा होगी वहाँ भी वैसे विराजते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओगे जरूर भैया। कह जी मैं नहीं मानता। कहता कोई बात नहीं भाई, तू नहीं मानता तो एक काम करा कर, तू मत आया कर, और क्या कह सकूँ भाई, तेरी श्रद्धा विश्वास नहीं ना। तो आप जो रामायण का पाठ करो ना, वो बड़ा अच्छा लगे, मजा आओ उसमें, पर जो आपकी ये बात है ना, ये मान कर राजी नहीं मैं। पंडित जी फिर बोले कि बेटा जब आपको नहीं पसंद है मेरा ये कहना, तो मत सुना करो चीज। कि ना 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 ना, वो उसने भिड़ना था। कहते आदमी के जब दिमाग में खुरापात हो तो उसने भिड़ने के लिए तैयार बैठे होते। पंडित जी फिर भी हाथ जोड़े कि नहीं कोई बात नहीं जजमान, कोई बात नहीं, वकील साहब को ऐसी बात नहीं है, तो मेरी श्रद्धा है इन पर कि वो आके विराज जाए। क्या नहीं, मैं नहीं मान सकता। कहते जी मैं अपने मनाने की कहता है कोई, मेरी श्रद्धा है ना, मैं तेरी कहता ही नहीं। भैया तू एक काम क्या कर, जब मैं आह्वान करूं तब मत आया कर, उसके बाद आके सुन लिया कर। कहता ना 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 ना, आना तो पहले पड़ेगा, पर मैं नहीं मान सकता इस बात में। आप इसने प्रूव करोगे तो मैं मान लूंगा कि हनुमान जी आगे विराज से। अब भाई मान के राजी नहीं बिल्कुल भी। उन्हें सारी तरह के पंडित जी ने जो जितने जतन कर सके थे ना, करके देख लिए, आचार विचार ये वो व्यवहार सब कुछ गा के देख लिया, वो कह नहीं समझ में। कहते मैं तुझे मान सकूँ, आप प्रूव कर दो। आप पंडित जी भी रुवासे से हो गए। कहते ठीक है भाई, आज तो नहीं कल प्रूव करूंगा। था ईसा पंडित जी थारे महाराज जी की सा सादा भोला आदमी, वो तो हनुमान जी थे, तो चलते रास्ते पे किसी पे भी भरोसा कर ले, तारे महाराज जी तो हाँ कर ले, अगर 2 मीठी बात बोल जाए तो उसकी भरोसा कर ले, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जो भाई कहने लगे हो, तो पंडित जी बोले काम कर भाई, फिर एक काम करने, जो आज आसन है हनुमान जी का, ये तो अपने घर ले जा। भाई तू सोच है भाई को मैं तंत्र मंत्र कुछ करूंगा, इसलिए तुझे अपने घर ले जा, कल देखेंगे, कल दूंगा पर। अगले दिन जो है वकील साहब तो तैयार थे, और नगरी में सब में पता चल गया, पूरी नगरी में कि पंडित जी के वकील साहब की यूं झगड़ो चाल रहे इस बात पे। अगले दिन देखे तो पंडित जी बाद में पहुंचे थे, देखे तो तांता लगे बाबा पब्लिक का। जो टेंट था टेंट फुल, बाहर तक पब्लिक। यूं तो वकील साहब भी धर के गद्दी आगे हनुमान जी की। पंडित जी अपने आसन पर जा बैठे। पंडित जी ने अपना आचमन करा, और जो मंत्र बोले बेचारे ने, जैसे बोलिया करता रोजाना वही बोले।
जब कहने लगे हे हनुमंत लाल आओ विराजो, आज तेरे भगत की परीक्षा है। और ये कहते कहते जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि आज रघुकुल की रीत अगर टूट गई तो देख लो आप, जैसे आप समझो कि रघुकुल की रीत यह है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अरे मैंने तो आपके नाम पर वचन दे दिया है, आप जानो आपका काम जाने। एक सोच लेना, मैं तो जो भी कुछ थे हो, अब विराज्य हो जब भी कोई बात नहीं, ना विराज्य हो जब भी कोई बात नहीं। मैं तो जो है आपके नाम पर बैठा हूं, और आपने भी पता है कि मैंने पूरा जीवन जो है आपके रामायण कर कर आपका नाम जप जप के मैंने जीवन बिताया है। अगर आज मैंने एक वकील का नौकरी करनी पड़ेगी, वकील के मैंने चपरासी लागना पड़ेगा, ये देख लेना जैसा क्यों। मैं बड़ा परेशान हूं, पर लेकिन फिर भी मैंने विश्वास आप बैठे हो गए। मैंने अपना विश्वास, अपना धैर्य नहीं खोया कि मेरे को पता है आप बैठे हो गए, आप विराजमान हो गए, इसलिए मेरे को पता है हर चीज का। क्यों? कि मेरी श्रद्धा है कि आप यहां विराजोगे। और वो चौकी लगाई विराजे हनुमान जी, और वकील साहब तक कहने लगे वकील साहब अब आ जाओ, आप परीक्षा ले लो। वकील साहब अपने स्थान तक उठे, बड़े दौड़े कि आज तो फ्री का एक पंडित जो है मुंशिया काम करेगा, चपरासिया काम करेगा, फ्री का मिलन आ रहे हो, क्या जरूरत है ना, 2 पैसा बचेगा उसने काट दूंगा। वकील साहब गयो, गद्दी पर हाथ लगाने लग गयो। गद्दी जो है, जो आसन जो है, बाबा जी को हाथ ना आयो। उन्होंने फिर कोशिश करी, दोबारा फिर हाथ लगायो, फिर कोशिश करो, वो फिर भी नहीं आयो। और तीसरा फिर कोशिश करो, फिर हाथ लगाने की कोशिश करो, नजदीक जावे और पसीना आ गया। वकील साहब का जो धैर्य टूट गया और पस्त हो गया, पूरे शरीर में पसीना ही पसीना। और हनुमान जी के आगे टेक कर मत्था और आके पंडित जी के पैर पकड़ लिए कि आज के बाद मैं आपका शिष्य बनूंगा। जहां श्रद्धा और विश्वास संपूर्ण है, वहां कभी भी ऊपर वाला दगा नहीं देगा। जहां श्रद्धा और विश्वास में यूं है ऊपर नीचे, तो वहां भगवान भी नहीं मिलते। इसलिए बार बार एक बात कहूं कि बेटा इतना यकीन करो, इतना विश्वास करो, इतनी सोच रखो उसके प्रति, इतना विश्वास रखो कि उसको आना पड़े।